हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैट्रिमोनियल केसेज, आप सेटलमेंट के केसेज इनको कह सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। यानी ये केसेज चली इसलिए रहे हैं कि सेटलमेंट होगा, ऐसा पक्षकारों के मन में होता है और इसी वजह से बहुत सारा समय दोनों पक्षकार अपना खराब कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोग वापस आ रहे थे पंजाब से। हमारी गाड़ी थी, हमारे पास 4 व्हीलर था, पूरी फैमिली थी और एक कपल 2 व्हीलर से जा रहा था जिन्होंने हम ओवरटेक किया। हम हल्का चला रहे थे, वो तेजी में थे, ओवरटेक किया और आगे चले गए और हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे चल रही थी। हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि आगे भीड़ लगी है और जब हमने वहाँ गाड़ी स्लो करी, देखा तो वहाँ एक्सीडेंट हो रखा था और वही कपल जो हमें अभी अभी स्कूटी से ओवरटेक करके गया है, उसमें से लड़का नीचे बैठा हुआ था, लड़की लेटी हुई थी और लड़की का पूरा मुंह लहूलुहान था। लड़का उसे गले लगा रहा था। पता नहीं वो बच पाएगी या नहीं, ऐसी हालत थी जो हमने देखी। तो इसे देख करके एक चीज तो क्लियर है, लाइफ में कुछ भी निश्चित नहीं। आप प्लानिंग तो कर रहे हो, मुझे इतना सेटलमेंट मिलेगा, फिर मैं सेटल हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। क्या गारंटी? वो जो थे कपल, हार्डली उनकी एज 32-33 ऐसे होगी, इससे ऊपर नहीं। और ये स्थिति आ गई एक पल, एक मोमेंट के अंदर। कुछ ही देर पहले हमको ओवरटेक करके गए थे, खुश थे, और पल भर में सब कुछ खत्म। ये जिंदगी की सच्चाई है और इस सच्चाई को जाने बिना केवल कुछ पैसों के लिए लड़ते जा रहे पागलों की तरह। क्या मिलेगा? पता है कितना समय और जीना है, क्या करोगे उस पैसे का? भाई, अगर आपको थोड़े से पैसे मिल भी जाएंगे ना, तो उस पैसे से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा वो पैसे कहाँ चले गए, और गलत तरीके से अगर वो पैसा आया है फिर तो वो 100% निकलेगा, इसी प्रकार के कामों में निकलेगा। तो क्या आप ऐसा पैसा लेना चाहते हो? मेरी एक दूर की जानने वाली है, सिस्टर कह सकते हैं आप, उसके साथ ऐसे ही मैट्रिमोनियल विवाद हो गया, एज कमी है। तो बाद में सब रिश्तेदारों ने, सब ने सलाह दी कि भाई आप इनके ऊपर केस करो, पैसा लो इनसे, इतना पैसा मांगो। वो लड़की ने अपने फादर को एक बात बोली कि चलो मान लिया, हमने केसेस कर दिए, हमने इनसे बहुत मोटा पैसा ले लिया, लेकिन अगर उसके बाद मुझे कैंसर हो गया और वो पैसा आपको मेरी कैंसर की बीमारी पे लगाना पड़ा तो क्या होगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऑल्टरनेटिवली अब इसमें डिसीजन ये निकला, कोई केस नहीं किया। इस मामले में ऐसा था, लड़के का अफेयर था जिसकी वजह से वो लड़की को छोड़ रहा था। लड़की के माँ बाप के पास जो था वो लग चुका था। लड़के ने अपनी इच्छा से 5-7 लाख रुपए जो दिए, लड़की ने लिए, कोई केस नहीं किया, म्यूचुअल डाइवोर्स दे दिया। तो दोस्तों, ये सब सोच की बात है। आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच अगर ये है मैं केस डालूंगी, 1 करोड़ रुपए लूंगी, 2 करोड़ रुपए लूंगी, परेशान करूंगी, हैरेस करूंगी, दूसरी जगह बुलाऊंगी, आपके ऊपर है। करने को वो लड़की भी ऐसा कर सकती थी, दूसरे शहर की थी, केस डालती, लड़का चक्कर मारता रहता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके मन में एक चीज थी, एक तो ऐसा पैसा आएगा तो निकलेगा कैसे, दूसरी बात दूसरे को परेशान करेंगे, हमें भी वो सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी जो दूसरा आज फेस कर रहा है। इतना कोई सोचता ही नहीं। सही सोच लोगों में नहीं है, सोच बदल गई। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण थे कि जब ये चैनल शुरू किए गए थे, इनका नाम कानूनी सोच और सोच पर प्रहार रखा गया था, क्योंकि सारा खेल ही सोच का है। आपका पर्सपेक्टिव सही है तो सभी चीजें सही डायरेक्शन में चलेंगी। पर्सपेक्टिव गलत है, सोच गलत है, तो कुछ भी सही नहीं होगा। जिसने भड़का दिया आप उसके भड़कावे में आ गए। क्यों? हमें क्या ईश्वर ने खुद की इंटेलिजेंस नहीं दी सोचने के लिए, समझने के लिए? ठीक है, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, सलाहकार बोलेंगे आपके, लेकिन उन सारी बातों को सुनो और फिर सोचो सही क्या है। आपको कुछ नहीं करना, आप लड़के हैं, लड़की है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो सही है मैं वो करूंगा, बस अपनी इंटेलिजेंस वहां लगानी है। और मैं नहीं मानता इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये ना पता हो क्या सही है क्या गलत है। सबको पता है, लेकिन ये जानते हुए कि गलत है फिर भी वो गलत कर रहे हैं। बस इतना ही तो करना है कि आपके विवेक से जो चीज पता चले आपको कि ये सही है और ये गलत है, सही वाले को चूज करो, गलत वाले को छोड़ दो। आपकी लाइफ भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा और आपके हाथ से कोई गलत काम भी नहीं होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पर लोगों को लगता है कि ये सब तो कहने की बातें हैं, ये सब तो किताबी बातें हैं, लेकिन वही सारी चीजें जब उनके सामने आती हैं, जब वही सारी तकलीफें उनके सामने आती हैं, तब उनको पता चलता है कि भैया ये किताबी बातें नहीं थी। लेकिन कई बार तो उसके बाद भी नहीं समझते। भाई, आज आपने किसी से 20 लाख रुपए मारे, कल को आपके घर पे कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां 30 लाख रुपए लग गए, लेकिन वो इस बात को विचार नहीं करेगा
कि भाई मैंने पैसा लिया था इसलिए ऐसा हुआ है, तब भी विचार नहीं करेगा, उसके बाद भी फिर भी गलत करता रहेगा आगे लाइफ में। सीखेगा नहीं कि भाई पहले गलत तरीके से पैसे लिए थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ। आप देखो बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पे माँ बाप आप देखोगे गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, ऊपर का पैसा ले रहे हैं, ऊपर का पैसा खा रहे हैं, और आप देखो उनके घर में उन्हीं के बच्चे हॉस्पिटलों में 15-15 साल से अपाहिज हो गए, लगे हुए हैं। वो जितना उस तरह से पैसा लिया उससे कई गुना निकल रहा है, लेकिन फिर भी रियलाइज नहीं हुआ, फिर भी ऊपर का पैसा ले रहा है। तो ये अपनी टेंडेंसी, अपनी सोच, अपना पर्सपेक्टिव है, बस इसको चेंज कर लो, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ज़्यादा क्या बोलूँ मैं इसमें, आप सब समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और अपनी अपनी लाइफ को बचाओ, बस यही मूल है। बाकी क्या, बाकी लीगल वीडियोस तो बनते ही रहते हैं और बनते ही रहेंगे आगे भी, इस जजमेंट पे, उस जजमेंट पे, इस कानून पे, उस कानून पे। पर जो मेन चीज़ है वो ये है, इसको समझ लिया, किसी कानून में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।